नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है 6th सेंचुरी बीसीई पॉलिटिकल कंडीशन और ये एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 21 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर हिस्ट्री आपके सिलेबस में है तो ये सारी की सारी एमसीक्यू प्लेलिस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखकर ही अपने एग्जाम को देने जाइए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द लिस्ट ऑफ द 16 ग्रेट स्टेट षोडशा महाजनपदा ऑफ एंशिएंट इंडिया ऑकर्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महान राज्यों षोडश महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। आपके ऑप्शंस हैं ए अर्थशास्त्र, बी अंगुत्तर निकाय, सी दीघा निकाय, डी भगवती निकाय। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि अंगुत्तर निकाय और दीघा निकाय, इन दोनों में ही हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और अंगुत्तर निकाय और दीघा निकाय यह एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, जबकि भगवती सूत्रा जो कि एक जैन स्क्रिप्चर है, इससे भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर इससे देखा जाए तो हमारे ऑप्शंस में क्या क्या शामिल हो जाएगा? ऑप्शन बी, सी और डी। तो देखिए ऑप्शन बी, सी और डी किसमें है? ये है ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जबकि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र एक संस्कृत ग्रामर की बुक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 16 जनपदास of the age of Mahajanpada have often been mentioned in the Buddhist literature. Which of the following जनपदास have been mentioned by Panini in his अष्टाध्यायी? महाजनपद के युग के 16 जनपदों का उल्लेख अक्सर बौद्ध साहित्य में किया गया है। निम्नलिखित में से किस जनपद का उल्लेख पणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मगध, बी अस्मक, सी कंबोज, डी छेदी, ई वत्स। तो इनमें से किन किन महाजनपदों का जो उल्लेख है पणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में किया है? तो क्या आंसर होगा? तो उसके अष्टाध्यायी में हमें मगध महाजनपद, अस्मक महाजनपद और कंबोज महाजनपद का उल्लेख दिखाई देता है। तो जिस ऑप्शन में ए, बी और सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए देखिए आप लोग, इसमें ए, बी, सी दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 3. The capital of North Panchal, according to Mahabharata, was located at. महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? आपके ऑप्शंस हैं ए हस्तिनापुर, बी इंद्रप्रस्थ, सी अहिछत्र, डी मथुरा। तो आंसर क्या होगा तीसरे का? ऑप्शन सी अहिछत्र। ठीक है, जो नॉर्दर्न पांचाल था उसकी राजधानी अहिछत्र थी, जबकि जो सौदर्न पंचाल था उसकी राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अहिछत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपदा मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ। महाजनपदों के काल में मथुरा किसकी राजधानी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए वज्जी, बी वत्स, सी काशी, डी सूरसेना। तो चौथे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सूरसेना। और आज के टाइम पे सूरसेना किससे बिलोंग करता है? यूपी के ब्रिज एरिया से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सूरसेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए कंबोज, कंबोज क्या राजपूत से रिलेटेड थे? बी अस्माक पोतन या पोटली से, सी सूरसेना कौशाम्बी से, या डी कौशाल श्रावस्ती से। तो इसमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बताइए आप लोग, कौन सा युग में सुमेलित नहीं होगा? तो जो ऑप्शन सी है सूरसेना, इसको दिखाया गया है कौशाम्बी से, ये गलत है, क्योंकि जो सूरसेना थी वो एंशियंट टाइम में यादवाज रूलर वहां पे राज किया करते थे और ये मथुरा से बिलोंग करती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सूरसेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मगध, बी वज्जी, सी कौशल, डी अंग। तो छठे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अंगा। और ये जो है अंगा, ये मॉडर्न टाइम में किससे बिलोंग करता है? ये जो बिहार का मुंगेर और भागलपुर एरिया है वो इस टाइम पे बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन द 6th century BC सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए पांचाल, बी कुरु, सी छेदी, डी अवंती। तो सातवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी छेदी। ठीक है, और ये मॉडर्न टाइम में किससे बिलोंग करता है? ये बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, महाजनपदा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वॉज? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं ए अवंती, बी वत्सा, सी असाका, डी कंबोज। तो आठवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी असाका। असाका जो कि गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में बिलोंग करती थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी असाका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा? मगध की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं ए प्रतिष्ठान, बी वैशाली, सी राजगृह, डी चंपा। तो 9वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राजगृह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगधा? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं ए पाटलिपुत्रा, बी वैशाली, सी गिरिवराज या राजगृह, या डी चंपा। तो 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गिरिवराज या राजगृह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? आपके ऑप्शंस हैं ए गिरिवराज, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्रा या डी कौशाम्बी। तो 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कौशाम्बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंशिएंट श्रावस्ती? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? आपके ऑप्शन है ए सर्कुलर, बी क्रेसेंटिक, सी ट्रायंगुलर या डी क्वाड्रेटिक। तो 12वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क्रेसेंटिक। ठीक है, अर्धचंद्राकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच इनिशियल रूलर ऑफ मगधा किल्ड हिज फादर फॉर एंथ्रोनिंग एंड वाज आल्सो किल्ड बाय हिज सन फॉर द सेम रीजन? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और उसी कारण से उसके बेटे ने भी उसे मार दिया? आपके ऑप्शंस हैं ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी नागदशक। तो 13वें का आंसर क्या होगा? बताइए। ऑप्शन बी अजातशत्रु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं ए मौर्य, बी हयंका, सी नंदा, डी गुप्ता। तो 14वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हयंका डायनेस्टी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो द प्रिंस हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर, वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु का उत्तरदायी था। आपके ऑप्शंस हैं ए अजातशत्रु, बी चंद्रप्रद्योत, सी प्रसेनजित या डी उदयन। तो 15वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अजातशत्रु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, पावर ऑफ मगधा वॉज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन ड्यूरिंग द रेन पीरियड ऑफ? मगध की शक्ति किसके शासनकाल के दौरान मालवा क्षेत्र तक विस्तारित थी? आपके ऑप्शंस हैं ए बिंबिसार,
बी अजातशत्रु, सी उदयभद्र, डी शिशुनागा। तो 16वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी शिशुनागा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगधा आफ्टर नंदा डायनेस्टी? नंद वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? आपके ऑप्शंस हैं ए मौर्य, बी सुंगा, सी गुप्ता, डी कुषाणा। तो 17वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मौर्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंस्क्रिप्शन इज द एविडेंस ऑफ किंग नंदा? राजा नंद का साक्ष्य कौन सा शिलालेख है? आपके ऑप्शन से ए हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला, बी रुमनदई पिलर इंस्क्रिप्शन, सी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, या डी अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेवा। तो इसका आंसर क्या होगा 18वें का? ऑप्शन ए हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है नंदा, दूसरा शुंगा, तीसरा मौर्य और चौथा हर्यनका। तो सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी ये बताइए आप लोग। सबसे पहले आई थी हर्यनका डायनेस्टी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी, फिर मौर्य डायनेस्टी और उसके बाद सुंगा डायनेस्टी। तो इसका आंसर क्या होगा? हर्यनका, नंदा, मौर्य और सुंगा। 4 1 3 2, 4 1 3 2। तो ऑप्शन बी देखिए आप लोग, 4 1 3 2। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच किंग ऑफ मगधा इज नोन एज अपारो परशुरामा? अपार परशुरामा। मगध के किस राजा को अपार परशुरामा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन से ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी कालाशोका या डी महापद्मनंदा। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी महापद्मनंदा को ही अपार परशुराम के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन मगधा? मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए महापद्मनंद, बी धनानंद, सी नंदीवर्धन, डी महानंदिन। तो 21वें का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? ऑप्शन ए महापद्मनंदा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। The 6th century BC was a period of great religious upheaval in all part of the world. The Vedic religion had become very complex. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन ए और बी पढ़े और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व विश्व के सभी भागों में महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, या बी वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था। तो इसमें से आपको सही का चुनाव करना है। तो 22वें का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, जीवका द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्धा वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ। महात्मा बुद्ध के समय का प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार से संबंधित था? आपके ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी चंद्रप्रद्योत, सी प्रसेनजित या डी उदयन। तो 23वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार ने ही जीविका को महात्मा बुद्ध के उपचार के लिए भेजा था। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द टाउन ऑफ कल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कल्पी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी कृष्णा। तो 24वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यमुना। कल्पी यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मैच लिस्ट विद ए विद लिस्ट बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में सही का मिलान करना है। कुरु, पांचाल, कोसाला और वत्सा। तो 25वें का देखिए मिलान कीजिए आप लोग, कैसे क्या होगा बताइए आप लोग भी मेरे साथ, आप लोग भी मिलान कीजिए। तो जो कुरु है वो इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी, ठीक है। जो पांचाल थी वो
अहिछत्रा की राजधानी थी, ठीक है। जो कौसाला थी वो साकेत की राजधानी थी, और जो वत्सा थी वो कौसाम्बी से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4, 3, 1, 2। एक बार फिर से मिलान करते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ से, ठीक है, फिर पांचाल अहिछत्रा से, फिर कौसाला साकेत से, और वत्सा कौसाम्बी से। तो इसका आंसर क्या होगा? 4, 3, 1, 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो आज हम लोगों ने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर ICS के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।